प्रमाण पत्र जांच कर शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन एक गलत कदम। वहीं ई शिक्षा कोष पोर्टल बना प्रधानाध्यापकों के लिए गले का घेग। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा जहां शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के मुद्दे पर शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की बात कही जा रही है, यानी काउंसलिंग के दरमियान शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच के आधार पर ही शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन हो सकेगा। अब इन बिंदुओं को लेकर शिक्षकों के मन में एक अलग ही असंतोष जाग गई है, जिसके उपरांत बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ब्रजनंदन शर्मा ने शिक्षा विभाग के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है। आखिर आरोप लगाने के क्रम में उन्होंने क्या कुछ कहा है, इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ब्रजनंदन शर्मा ने शिक्षा विभाग के ऊपर बड़ा आरोप लगाते हुए एक बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच के आधार पर पदस्थापन एवं स्थानांतरण की प्रक्रिया एक गलत कदम है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अगर शिक्षा विभाग द्वारा इस नीति में बदलाव नहीं की जाती है तो बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा और इतना ही नहीं, बिहार के सभी विद्यालयों में तालाबंदी की जाएगी। यानी सीधे शब्दों में उन्होंने स्पष्ट रूप से शिक्षा विभाग को चेतावनी देते हुए ये बातें कह डाली है कि हर हाल में शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र जांच के उपरांत स्थानांतरण एवं पदस्थापन की प्रक्रिया पर रोक लगाने की बात कह दी है। वहीं प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से यह भी बात कही जा रही है कि ई शिक्षा ऐप के माध्यम से शिक्षकों का अटेंडेंस बनाना एक बहुत बड़ी मुश्किल प्रक्रिया है, क्योंकि सभी जगह इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण बिहार के शिक्षकों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने शिक्षा विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा है कि एक तरफ शिक्षा विभाग द्वारा ये बातें कही जाती है कि फिलहाल 3 महीनों तक शिक्षकों के ऊपर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ शिक्षकों के ऊपर बार बार इस बात को लेकर दबाव डाला जाता है कि अगर शिक्षकों द्वारा ऐप के माध्यम से अटेंडेंस बनाने की प्रक्रिया नहीं की जाती है तो उनके वेतन को स्थगित कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी ने भी अपने पेज के माध्यम से समाचार पत्र को पोस्ट करते हुए एक बहुत बड़ी बात कह डाली है। उन्होंने कही है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे जहां बेंच डेस्क के मामले और समरसेबल के मामले पर शिक्षा विभाग फंसती नजर आ रही थी, अब शिक्षा विभाग द्वारा इसका ठीकरा प्रधानाध्यापकों के ऊपर ही फोड़ा जा रहा है। समाचार पत्रों के माध्यम से किए गए पोस्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि शिक्षा विभाग द्वारा ही समरसेबल का निर्माण कराया गया था और साथ ही साथ बेंच डेस्क की खरीदारी भी शिक्षा विभाग के द्वारा निर्धारित एजेंसी के माध्यम से खरीदारी की गई थी और यहां तक कि भुगतान भी जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से ही किया गया था। उसके बाद जब इस पर जांच की प्रक्रिया आई तो जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा प्रधानाध्यापकों के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है और प्रधानाध्यापकों के ऊपर ही कार्रवाई की बात कही जा रही है। वहीं इन बिंदुओं को लेकर प्रधानाध्यापकों के ऊपर बहुत बड़ा नकेल कस दिया गया है, जिसका जीता जागता उदाहरण मुजफ्फरपुर जिले से प्राप्त हो रही है कि वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रधानाध्यापकों के ऊपर बहुत बड़ा दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही साथ यह दिशा निर्देश दिया गया है कि कोई भी प्रधानाध्यापक किसी भी सूचना को लेकर प्रखंड शिक्षा कार्यालय नहीं आएंगे। यहाँ तक कि जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर की ओर से यह दिशा निर्देश जारी किया गया है कि अगर कोई प्रधानाध्यापक द्वारा किसी भी कार्य को लेकर प्रखंड शिक्षा कार्यालय जाया जाता है तो इससे संबंधित आवेदन बीपीएम को जरूर सुपुर्द करेंगे। यानी सीधा सीधा अर्थ हो गया है कि प्रधानाध्यापकों के ऊपर नकेल कसी जा रही है और वह बिंदु है भ्रष्टाचार का बिंदु, जहां शिक्षा विभाग फंसती नजर आ रही थी। जो भी भ्रष्टाचार के मुद्दे हुए थे वह जिला शिक्षा कार्यालय के द्वारा ही कराए गए थे, वहीं से इसका भुगतान भी हुआ था और अब जब कार्रवाई की बात आई तो वही जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रधानाध्यापकों के ऊपर कार्रवाई की बात कही जा रही है। वहीं दोस्तों, ई शिक्षा कोष पोर्टल प्रधानाध्यापकों के लिए गले का घेग बन गया है। इसके अंतर्गत पूर्वी चंपारण जिले के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राम गढ़वा द्वारा एक पत्र जारी किया गया है और उस पत्र के माध्यम से कुल 36 प्रधानाध्यापकों के वेतन में कटौती कर ली गई है। दोस्तों, प्रधानाध्यापकों का वेतन 1 दिन का नहीं कटा है, 2 दिन का नहीं कटा है, 7 दिन का नहीं कटा है,
कुल 15 दिनों के वेतन की कटौती कर ली गई है और साथ ही साथ अगले आदेश तक भी वेतन स्थगित कर दिया गया है। इसका प्रमुख कारण ये रहा है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राम गढ़वा ने अपने जारी किए गए पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 100% छात्रों के नाम की एंट्री प्रधानाध्यापकों द्वारा कराना अनिवार्य बनाया गया था। परंतु रामगढ़वा प्रखंड के कुल 36 ऐसे प्रधानाध्यापक थे जिन्होंने लगभग 50% भी छात्रों के नाम की एंट्री ई शिक्षा कोष पोर्टल पर नहीं कर पाई है, जिसके कारण उन सभी के 15 दिनों के वेतन की कटौती कर ली गई है और साथ ही साथ ये भी चेतावनी दी गई है कि जब तक 100% नामों की एंट्री नहीं हो जाती तब तक इन तमाम 36 प्रधानाध्यापकों का वेतन स्थगित रहेगा। यानी प्रधानाध्यापकों के ऊपर नकेल कसना शिक्षा विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। किसी भी बिंदु पर अब प्रधानाध्यापकों को राहत नहीं प्रदान की जा रही है और हर बिंदु पर प्रधानाध्यापकों पर ही नकेल कसने की बात कही जा रही है। आखिर क्या होगा शिक्षा विभाग का, क्या होगा प्रधानाध्यापकों का, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उधर दोस्तों प्रधानाध्यापकों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये भी दे दी गई है। अब मिशन दक्ष के अंतर्गत तमाम छात्रों के अध्यापन का कार्य भी प्रधानाध्यापकों द्वारा भी किया जाएगा, जहाँ 3:15 से लेकर 4 बजे तक तमाम मिशन दक्ष के अंतर्गत नामांकित छात्रों का विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाता है। अब शिक्षा विभाग द्वारा उन तमाम छात्रों की पढ़ाई प्रधानाध्यापकों द्वारा भी प्रतिदिन की जाएगी, इस बात का दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। सवाल उठता है कि प्रधानाध्यापकों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, हर एक बिंदुओं पर निगाहें रखनी पड़ती है। वहीं विद्यालय व्यवस्था के साथ साथ प्रखंड और जिला स्तरीय कार्यालय कार्यों पर भी नजर गड़ाए रखना पड़ता है कि कहां से कब कोई दिशा निर्देश आ जाए और उसका 100% पालन करना पड़े। वहीं शिक्षा विभाग द्वारा प्रधानाध्यापकों के ऊपर इनकी जिम्मेदारियों को नहीं देखते हुए उन्हें विशेष कक्षा में शामिल होने के लिए भी आदेश दे दिया गया है। इससे निश्चित रूप से प्रधानाध्यापकों के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव बढ़ गया है। वहीं दोस्तों जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना द्वारा बार बार शिक्षकों के ऊपर नकेल कसने की बात कही जा रही है, जहां एक से बढ़कर एक फरमान जारी किए जा रहे हैं। वहीं ऐप के माध्यम से अटेंडेंस बनाने की प्रक्रिया में भी जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना द्वारा शिक्षकों के ऊपर बहुत बड़ी नकेल कसी जा रही है। उनकी ओर से भी ये कही जा रही है कि किसी भी सूरत में 1 मिनट भी विलम्ब कतई बर्दाश्त नहीं होगा और ऐप के माध्यम से भी अगर अटेंडेंस बनाने की प्रक्रिया की जाती है, उसमें भी अगर 1 मिनट विलम्ब होता है तो शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। उधर दोस्तों ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अटेंडेंस प्रक्रिया के बारे में मुजफ्फरपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी भी काफ़ी सख्त ही है, जहां एक तरफ शिक्षा विभाग द्वारा पहले ही यह कह दिया गया था कि किसी भी असुविधा के कारण 3 महीनों तक शिक्षकों को राहत प्रदान की जाएगी, वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर द्वारा शिक्षकों को राहत नहीं प्रदान की जा रही है। वहां बीते दिन जिले भर के कुल 9 विद्यालय ही ऐसे रहे थे जिनके द्वारा किसी भी कारणवश नेट की समस्या के कारण हो या फिर लोकेशन की समस्या के कारण हो 8 विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन अटेंडेंस ऐप के माध्यम से नहीं बनाई गई थी, जिस पर आगाह करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर द्वारा यह दिशा निर्देश दिया गया है कि किसी भी सूरत में 100% ऑनलाइन अटेंडेंस ही मान्य होगा। जिन शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन अटेंडेंस ऐप के माध्यम से नहीं बनाया जाएगा उनका वेतन स्थगित कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर शिक्षक करेंगे तो क्या करेंगे, जहां एक तरफ इंटरनेट में समस्या होने के कारण ऑनलाइन अटेंडेंस की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, वहीं लोकेशन भी बार बार गलत बताया जाता है, जिस कारण ढेर सारे शिक्षक विद्यालय में उपस्थित होकर भी अटेंडेंस नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाती है। लेकिन इन समस्याओं के कुपभाजन का शिकार बन रहे हैं बिहार के तमाम शिक्षक। वहीं विशेष रूप से मुजफ्फरपुर जिले के सभी शिक्षक इससे संबंधित कुपभाजन के शिकार बन रहे हैं। इसका प्रमुख कारण ये है कि मुजफ्फरपुर जिले में भ्रष्टाचार संबंधी बिंदु काफ़ी उजागर किया गया है, क्योंकि पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने भ्रष्टाचार के बिंदु पर बहुत बड़ा खुलासा किया था और वह भ्रष्टाचार सामने उभर कर आ रहा है, तो वह मुजफ्फरपुर जिले के जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा आ रहा है। आखिर अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए और अपने भ्रष्टाचार संबंधी भ्रास को मिटाते हुए जिला शिक्षा कार्यालय मुजफ्फरपुर द्वारा
बार बार कभी शिक्षकों के ऊपर नकेल कसा जा रहा है तो कभी प्रधानाध्यापकों के ऊपर नकेल कसा जा रहा है। आखिर क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एसीएस डॉक्टर सिद्धार्थ जो कतई नहीं चाहते हैं कि शिक्षकों के ऊपर नकेल कसा जाए, जो कतई नहीं चाहते हैं कि शिक्षकों की पुलिसिंग हो, वहीं पदाधिकारियों द्वारा शिक्षकों पर नकेल कसी जा रही है और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं देने पर मजबूर किया जा रहा है। फिलहाल इन तमाम बिंदुओं पर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा तमाम शिक्षा पदाधिकारियों, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रामगढ़वा, पूर्वी चंपारण और जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के ऊपर क्या संज्ञान लेते हैं, इसका इंतजार बिहार के तमाम शिक्षकों द्वारा की जा रही है। फिलहाल आज की खबर इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त इसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।